नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय की इस कक्षा में हम कक्षा 7वीं पाठ संख्या 7 स्कूल की छुट्टियां जो हम पढ़ चुके हैं और जिसका प्रश्नोत्तर लेखन आप कर चुके हैं और अभ्यास के पहले 7 प्रश्न हम आज इस कक्षा में हल करेंगे। तो जिसका उपविषय है बच्चों सर्वनाम। सर्वनाम हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं और आप भली भांति अवगत हैं, परिचित हैं। तो पहला प्रश्न है, देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 में कहा है बच्चों, पिताजी का मिजाज बहुत ख़राब होता जा रहा है, वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे। स्वामी तुम अभी सोए नहीं। तीसरा वाक्य है, पिता से कहा आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था और मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा, राजम बोला। जो वाक्य अभी आपने पढ़े उनमें से मोटे काले संज्ञा शब्दों और उनके लिए प्रयोग में आए रेखांकित सर्वनाम शब्दों को लिखिए। जैसे पिताजी के लिए आया पहले वाक्य में, पिताजी का मिजाज बहुत ख़राब होता जा रहा है, वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे। तो पिताजी के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ वो है वे, ऐसे समझेंगे आप। और अगले वाक्य में स्वामी के लिए प्रयुक्त हुआ स्वामी तुम अभी सोए नहीं। स्वामी के लिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ तुम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरे वाक्य में है, पिता से कहा आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं। तो पिता के लिए प्रयोग हुआ आप, ये भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और बच्चों स्वामीनाथन के लिए प्रयोग हुआ, स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। तो स्वामीनाथन के लिए प्रयोग हुआ उसे। और मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा, राजम बोला। तो राजम के लिए क्या प्रयोग हुआ, मैंने। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इन सर्वनाम पदों का प्रयोग हुआ है इन संज्ञा पदों के स्थान पर, यही पूछा गया है आपसे। अब दूसरे प्रश्न में है बच्चों, ये परिभाषा पूरी करनी है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए, पुनरुक्ति दोष को कम करने के लिए सर्वनाम का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि बोलने वाले ने अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है बच्चों, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का है। प्रथम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक में वह व्यक्ति आता है जब हम श्रोता और वक्ता के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और उसके स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाता है। और जब हम श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, सुनने वाले के लिए, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और बोलने वाला जब स्वयं के लिए जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ बोलने वाले ने अपने लिए जिनका प्रयोग किया, जैसे मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, इसमें आया बच्चों मैं, जो उसने अपने लिए प्रयोग किया। आसान सा प्रश्न है, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। किसे, मुझे। तो मुझे क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही मेरा गला सूख रहा है, किसका, मेरा। तो मेरा किसके लिए प्रयुक्त है, स्वयं के लिए। मैंने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, मैंने। और आओ हम शतरंज खेलेंगे, हम। तो बच्चों मैं एक वचन है और हम बहुवचन है। और मैं से जैसे कारक के रूप चलते हैं ऐसे ही चलेंगे। जैसे मैंने,
मुझे या मुझको, मेरे लिए, मेरे द्वारा, मुझसे अलग, मेरा, मेरे, मेरी, ऐसे ही हमारा, हमारे, हमारी, इस तरह से कारक के रूप चलेंगे। ऐसे ही मैं के और हम के रूप चलेंगे 8 कारकों में। तो ये प्रश्न संख्या 3 में हमने बोलने वाले के लिए अर्थात उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को छांट कर लिखा। प्रश्न संख्या 4 में अब कहता है सुनने वाले के लिए। तो अभी हमने पढ़ा कि सुनने वाले के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तू, तुम और आप। इसमें कौन आता है? तू, तुम और आप। जैसे क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं, तो इसमें मध्यम पुरुषवाचक छांटना है। मध्यम पुरुषवाचक आएगा आप। सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है तुम छुट्टियों में क्या करते हो। तुम सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। और मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है। तुम्हारे। और तुमने कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया है। तुमने। बच्चों बड़े आसान प्रश्न है और ये उपविषय हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की परेशानी आएगी। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगीं। तुम्हें। ये हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाले के लिए। 5वें प्रश्न में है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि बातचीत करने वाले अर्थात बोलने वाले और सुनने वाले जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ। तो अभी मैंने बताया आपको कि जब हम श्रोता और वक्ता के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे वे मुझे बुला रहे हैं। अब कौन है यहाँ? वे। और मुझे जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उन्हें मेरे बनाए चित्र बहुत अच्छे लगे। उन्हें। और मेरे जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। उन्होंने प्रथम पुरुषवाचक है और माँ से मेरी जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसे तो बस हंसना आता है। उसे। और इसे कहानियाँ लिखने का शौक है। इसे। तो ये सभी प्रथम पुरुषवाचक। तो प्रश्न संख्या 3 में उत्तम पुरुषवाचक मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है बच्चों सभी उत्तम पुरुषवाचक। ये मध्यम पुरुषवाचक। और अंत में प्रथम पुरुषवाचक। प्रथम या अन्य पुरुषवाचक। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, या पढ़ लेंगे। पढ़िए, समझिए और याद रखिए। इसमें बताया गया है कि बोलने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुषवाचक, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक, और बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अन्य पुरुष कहलाते हैं। और ये तीनों ही उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद हैं। प्रश्न संख्या 6 में बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले सर्वनाम शब्दों पर का भेद बताना है। जैसे यह खिलौना कौन लाया है। कौन। तो कौन का लिखोगे आप। कौन लाया है क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है दाल में कुछ पड़ा हुआ है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है यह पुस्तक राज की है।
बच्चों ये उदाहरण जो है गलत है। यहाँ हम लिख लेंगे यह पुस्तक किसकी है, और किसकी को लिखेंगे प्रश्नवाचक। किसकी लिख लेंगे यहाँ, राज की जगह। राज की के स्थान पर वाक्य हैं यह पुस्तक राज की है। तो यह को अगर हम रेखांकित करेंगे तो यह सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, ये सर्वनाम नहीं बनेगा, इसलिए ये उदाहरण गलत है। तो हम क्या करेंगे, यह पुस्तक राज की है, राज की जगह लिख लेंगे किसकी है, और किसकी को लिखेंगे प्रश्नवाचक। उसके बाद है अपना काम स्वयं करना अच्छी आदत है। स्वयं जो है बच्चों को निजवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। और अंतिम में बच्चों मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं जो है अभी हमने पढ़ा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब प्रश्न संख्या 7 है, नीचे दिए गए वाक्यों में एक से अधिक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें पहचानिए और उन पर घेरा लगाइए। अब क्रम से इन सर्वनाम शब्दों का भेद भी लिखिए। जैसे पहला वाक्य है मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो यहाँ मैं और अपना, यहाँ देखेंगे का में 2 सर्वनाम पद आए हैं, मैं और अपना। तो क्रम से लिखेंगे मैं उत्तम पुरुषवाचक, और अपना निजवाचक। इस तरह से आपने इसको हल करना है। जैसे 2 सर्वनाम यहाँ आए तो दोनों को यहाँ लिखना है और दोनों का क्रम से भेद यहाँ लिखना है। जैसे दूसरा वाक्य तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो, तो यहाँ 2 हैं, तुम और क्या। तो तुम क्या है, तुम है मध्यम पुरुषवाचक सुनने वाले के लिए। मध्यम पुरुषवाचक, और क्या लाए हो में क्या है प्रश्नवाचक। ऐसे ही यह तो श्याम है और तुम यह, तुम यह क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, और तुम है बच्चों मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा हो गया। चौथा है बच्चों आपको यह मालूम था कि चाय में कुछ पड़ा है। आपको कुछ मालूम था, ये सुनने वाले के लिए है। आपको और कुछ, आपको और कुछ, तो आपको है मध्यम पुरुषवाचक, और कुछ अनिश्चयवाचक। और उसके बाद अंतिम है बेटा उसने कहा था जो करेगा सो भरेगा। तो इसमें उसने यहाँ लिखेंगे, उसने एक सर्वनाम है और जो और सो एक सर्वनाम है। तो उसने अन्य पुरुषवाचक या प्रथम पुरुषवाचक।
क्योंकि अन्य पुरुषवाचक क्यों है? क्योंकि उसने ना सुनने वाला है ना बोलने वाला है, तो अन्य पुरुषवाचक है। और जो और सो जो है वो संबंधवाचक है। तो इस तरह से आपके प्रश्न संख्या 1 से 7 तक ये हल हुए, और आगे के प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। अगली कक्षा में हम उनका मूल्यांकन करेंगे और इनको अच्छी तरह से अपनी पुस्तक में लिख लेंगे पेंसिल के साथ। धन्यवाद।